नमस्कार साथियों, मैं सुबित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जलप्रपात कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं भारत में और ये कहाँ पाए जाते हैं और ये किस नदी पर हैं, यानी कि इनके नाम, प्रमुख जलप्रपातों के नाम और उनके स्थान किस राज्य में हैं और साथ में ये किस नदी पर पाए जाते हैं ये जलप्रपात, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो एक एक करके यहाँ देखते जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रमुख जो जलप्रपात उनके बारे में लिखा है। इससे पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, पहले उससे क्लियर कर दूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में चैनल पे मैक्सअप नॉलेज पे अभी एक नई सीरीज़ शुरू की गई है यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर अलग अलग क्लासेज रहेंगी डेली, वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा। हालांकि मैं उसमें नहीं हूँ, दूसरा मेंटर रहेगा आपके पास, वहाँ पे दूसरा कोई रहेगा, मैं नहीं रहूँगा। मैं तो सीयूईटी में अभी हूँ। तो आपको बता दूँ, बहुत लोगों के डाउट्स थे कि कहीं शायद मेरी क्लास सस्पेंड कर दी गई है या मैं अब नहीं पढ़ाऊँगा, ये क्लास नहीं चलेगी, ये सीरीज़ अब यहीं रोक दी गई है, ऐसा लोगों को डाउट था। तो आपको बता दूँ कि वो अलग सीरीज़ है और ये अलग सीरीज़ है। आप लोगों की जैसे क्लासेस चलती रही हैं वैसे चलती रहेंगी, वो अलग है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उस सीरीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी दूसरे जो टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रहेगी। यहाँ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन और यूनिवर्सिटी की जो आप कर सकते हैं के लिए भी यहाँ पे ये जो सीरीज़ चलाई जा रही हैं आपकी ये उसी तरह रहेंगी। तो ये मत डाउट कीजिएगा कि अब ये क्लासेस नहीं रहेंगी, केवल वही रहेंगी। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या क्लास वाली नहीं रहेगी सीयूईटी वाली, तो ऐसा नहीं है, वो दूसरी सीरीज़ है, ये दूसरी सीरीज़ है। इस वजह से मैं देखिए इसमें सीयूईटी में हूँ, इसी वजह से तो सीयूईटी की वजह से मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास इसमें सस्पेंड किया हूँ, साथ में इकोनॉमिक्स की क्लास भी सस्पेंड किया हूँ, केवल इसी सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, ज्योग्राफी के लिए। तो मेरा करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स भी इस समय सस्पेंड है। आप देखेंगे इधर अब कोई मेरी करंट अफेयर या इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आ रही है, केवल मैं ज्योग्राफी पे हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग सीयूईटी का ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस कर सकें। इस वजह से मैं केवल इसी पर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि आप लोग जलप्रपात देखे होंगे मोबाइल में, इंटरनेट पे, या हो सकता है आप कभी घूमने गए हों जलप्रपात, वाटरफॉल देखने कहीं। तो एक आप कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया दृश्य होता है वहाँ पे, पर्यटक की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वो जलप्रपात जो होता है, बहुत फेमस जलप्रपात भी होते हैं। लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं केवल उस जलप्रपात को देखने के लिए। तो अलग अलग जलप्रपात भारत में कई जगह हैं, एक दो जगह नहीं है। यहाँ पर भी मैंने कुछ बस महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में लिखा है। आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसमें जलप्रपात से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो आप क्लास चल रही है इस समय, आप देखेंगे कि आज जैसे होगी, तो ये आपका न केवल आपका डोमेन सब्जेक्ट के लिए, बल्कि आप कह सकते हैं सेक्शन 1 के लिए भी आपका ये फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों फ़ायदेमंद रहेगा? क्योंकि ये सब टॉपिक आपकी जनरल अवेयरनेस में भी आती हैं। तो जनरल अवेयरनेस आप या आप कहें ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट, उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, राज्य और उनके प्रमुख झीलों के बारे में पढ़े थे। राज्य और प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो वो भी आप केवल आपका डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी उससे नहीं था, आपका जनरल अवेयरनेस से भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस टॉपिक को इतना महत्वपूर्ण समझिएगा कि आपको ये दोनों सेक्शन में इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों सेक्शन ए में आ जाए या सेक्शन बी में आ जाए, यानी कि आपके डोमेन सब्जेक्ट हो या आपका जनरल अवेयरनेस में पूछ ले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भारत के प्रमुख जलप्रपात, एक तरफ मैंने जलप्रपात के बारे में लिखा है, एक तरफ किस राज्य में है, स्थान क्या है, और दूसरा वो किस नदी पर बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर जलप्रपात की बात करें तो यहाँ आता है महात्मा गांधी या जोंग गरसोप्पा जलप्रपात। क्या है? महात्मा गांधी या जोंग गरसोप्पा जलप्रपात। ये कहाँ है? और स्थान है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन है? महात्मा गांधी या जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन सी नदी पे पाया जाता है? तो ये कहेंगे श्रावती नदी पर। शरावती नदी पर ये कौन है? महात्मा गांधी जलप्रपात जो है ये श्रावती नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गई, इसे नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। इससे कम्युनिटी क्वेश्चन पूछा गया था चैनल पे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है, जहाँ वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात। पायकारा, ध्यान दीजिएगा, क्या है? पायकारा। पायकारा जलप्रपात कहाँ है? ये आप कहेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात है। आगे अगर नदी की बात करें तो पायाकारा, आप इसे नदी बोलेंगे, जिससे आपको याद भी आसानी से रहेगा। पायाकारा जलप्रपात कहाँ है? पायाकारा नदी है का नाम है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं वाटरफॉल पे। क्या बोल रहा है, गोकाक जलप्रपात। क्या है गोकाक जलप्रपात, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे कर्नाटक। कहाँ है ये, कर्नाटक में है। तो यहाँ पर इसकी नदी कौन सी, किस नदी पर है ये, तो आप कहेंगे घाट प्रभा। तो घाट प्रभा पे क्या है, गोकाक जलप्रपात बनता है, तो उसका नाम है गोकाक जलप्रपात। फिर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, ये आपका है झारखंड। स्थान क्या है, झारखंड है। झारखंड में ये नदी है स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा है जो कि आप कह सकते हैं, ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा। जो कि आप कहेंगे, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि स्वर्ण रेखा जो है, हालांकि हम लोग का प्लान बन रहा है, देखिए आपको बता दूं कि हम लोग इस समय क्या पढ़ा, अब इंडियन ज्योग्राफी में चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जलप्रपात पढ़ रहे हैं। आज जलप्रपात पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग प्रमुख झीलें पढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्यान सोचिए, दिमाग लगाइए कि हम लोग किस टॉपिक की तरफ अब जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं भारत की नदियों की तरफ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में, तो उस पर जा रहे हैं, अपवाह तंत्र पे जा रहे हैं, यानी कि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आप कहेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी हो सकती है, और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, साथ में हम लोग ट्रिक से भी इसे याद करेंगे। तो आपको बता दूं अब हम लोग धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, भारत की प्रमुख नदियों की तरफ। साथ में प्रमुख नदियाँ जहाँ हो गई, वैसे ही हम लोग भारत की प्रमुख मृदा जो है, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे इतना से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में आप पूरी तरह से घुस चुके हैं। और ये सब टॉपिक जो हैं, अभी जो टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेक्शन ए के लिए भी फायदेमंद रहेगा, न केवल सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट। तो अभी आप ध्यान दीजिए, हालांकि हम लोग नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ सॉरी, झारखंड, ये स्वर्ण रेखा जो है, स्वर्ण रेखा नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान दीजिएगा नाम तो इसका स्वर्ण रेखा है, लेकिन है ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी। इसको ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं। क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ से कई अपशिष्ट पदार्थ इसमें आके मिल जाते हैं, गंदगी प्रदूषण आके इस नदी में मिल जाती है, जिस वजह से ये स्वर्ण रेखा जो है बहुत प्रदूषित मानी जाती है, बहुत प्रदूषित हो जाती है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि झारखंड से निकलते आप कहेंगे। तो ये क्या है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर है चित्रकूट जलप्रपात। क्या है चित्रकूट जलप्रपात, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़। चित्रकूट, ध्यान दीजिएगा, नाम ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर क्या है, चित्रकूट जलप्रपात बनता है। चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़, इंद्रावती। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है वसुंधरा जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में वसुंधरा जलप्रपात है, और ये किस नदी पर है, आप कहेंगे अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आप जानते हैं कौन सी है, यानी कि गंगा को आप समझे। तो अलकनंदा में कई नदी आके मिलती हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से थोड़ा ये समझ आ जाए। वैसे हम लोग जब भारतीय की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें क्लियर होंगी अच्छे से। अभी के लिए आप ये समझिए, अलकनंदा ही क्या है, गंगा नदी है। पहले अलकनंदा चलती है वहाँ से, फिर वहाँ पे अलग अलग कई नदियाँ आके मिलती हैं। जैसे सबसे पहले वो वहाँ पे विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, फिर प्रयागराज। इस तरह से अलग अलग जगह नदियाँ आके मिलती हैं अलकनंदा में। फिर अलकनंदा ही क्या होती है, वहाँ से फिर आगे जब जाके वो क्या होती है, अलकनंदा ही आगे चलकर इसका नाम हो जाता है गंगा। तो अलकनंदा ही आप एक तरह से समझिए गंगा नदी है। तो आप अलकनंदा हो गई। वसुंधरा जलप्रपात क्या है, उत्तराखंड, तो जिसे अलकनंदा आप बोलेंगे नदी है। फिर है दूध सागर जलप्रपात। क्या है दूध सागर जलप्रपात, तो ये है गोवा कर्नाटक में। क्या स्थान क्या है, गोवा कर्नाटक, दूध सागर जलप्रपात। आप हो सके ये नाम आपको इंटरेस्टिंग लगे, दूध सागर, यानी कि इस सागर में दूध भरा। आप इस तरह से याद रखिए कि जो ये दूध कहाँ है, गोवा कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक में है। और नदी है मांडवी। मांडवी क्या है, ये मांडवी नदी भी क्या होती है, ये आपकी अरब सागर में गिरने की नदी है। ठीक है, तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो ये मांडवी आप अभी नोट कर लीजिए। फिर कुचिकल क्या है, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, कुचिकल कर्नाटक में है। और ये कौन सी नदी पर है, ये आप कहेंगे वाराही। वाराही नदी जो है ये इस पर कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात है। नेक्स्ट है डुडमा। तो डुडमा जो जलप्रपात ये कहाँ है, स्थान है आंध्र प्रदेश में है डुडमा। और इसका क्या है, नदी क्या है, मचकुंड। कौन सी नदी है, मचकुंड। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं भारत के। भारत में जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साथ में ये किस नदी पर है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपका डोमेन सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है, साथ में आपका सेक्शन ए में भी पूछ सकता है, जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि ये टॉपिक जनरल अवेयरनेस में भी आती है। तो आपको बता दूं कि अभी हम लोग क्या पीछे की क्लास में क्या देखे थे, झीलें देखे थे, प्रमुख झीलें देखे थे, आज जलप्रपात देखे हैं। अब हो सके हम लोग कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखें, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण जो फेमस मल्टीपर्पज़ हैं
प्रोजेक्ट्स यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नांगल बाग परियोजना है, फिर दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, सभी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, कई ऐसे हैं। हमें लगता है कि 40-50 नाम होंगे ऐसे। तो आपको ऐसे याद करना है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आसानी से याद हो जाए। और साथ में ये किस नदी पर हैं और उनसे कौन से लाभान्वित राज्य हैं, ये सब बातें क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे कि कौन सा परियोजना है, कौन सी प्रोजेक्ट्स है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किस नदी पर है, और ये इस प्रोजेक्ट से कौन कौन इसका बेनिफिट उठा रहा है। तो ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आपको बता दूं, ठीक उसी के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने या तो इंडियन सॉइल पे या भारत की प्रमुख नदियों पे आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आगे की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर फंस जाता है एग्जाम्स में। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज़ है, ये CUET वाली, ये अलग सीरीज़ है, और TGT PGT की अलग सीरीज़ चल रही है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर हो सकता है कि आपका कोई ब्रदर सिस्टर कोई हो, तो आप हो सकता है कि वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि आपकी CUET से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। CUET पे वो अलग सीरीज़ है, ये अलग सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आएंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।